दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जो कि सत्ता में आने से पहले उन्होंने कहा था कि अगर हमारी पार्टी में से किसी भी व्यक्ति के ऊपर भ्रष्टाचार या उससे संबंधित कोई भी आरोप लगेगा तो हम सबसे पहले उसका पद ले लेंगे, उसके आरोपों की जांच होगी, उसके बाद में उसे वापस पार्टी में लिया जाएगा। लेकिन अब उल्टा हो रहा है, क्योंकि अब जो भ्रष्टाचार के जो आरोप है वो खुद मुख्यमंत्री केजरीवाल पर लगे हुए हैं। हालांकि इसको लेकर आम आदमी पार्टी और अन्य पार्टियां अपनी अपनी बात रख रही हैं, लेकिन असली बात आम जनता की राय क्या है उसको जानने के लिए इस वक्त हम आ पहुंचे हैं दिल्ली में, और दिल्ली के कनॉट प्लेस में इस वक्त हम लोग मौजूद हैं। और यहाँ पर आम जनता अक्सर हमें देखने को मिलती है, और क्योंकि सर्दियों का मौसम है, सर्दियों में धूप सेकने के लिए अक्सर लोग यहाँ पर आते हैं। जिस तरीके से राजनीति इस वक्त इन दिनों देखने को मिल रही है, 5 समन जारी हो चुके हैं, लेकिन अभी तक ईडी के सामने समक्ष पेश नहीं हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री। मैंने तो इंडियन पॉलिटिक्स में इससे ज़्यादा झूठा पॉलिटिशियन देखा नहीं। उसकी ईडी ने मनी ट्रेल सब पूरी मिल गई है, कोर्ट में सब डॉक्यूमेंट दे दिए हैं। मनीष सिसोदिया गिरफ्तार हुए, आज तक बाहर नहीं आए, क्योंकि वो तो एस्टेब्लिश हो गया कि आपने करप्शन किया है। संजय सिंह गए जेल, वो भी बाहर नहीं आए। इसको भी पता है कि हम जाएंगे तो हम बाहर तो आने वाले हैं नहीं। अगर किसी भी जगह से आपको सम्मान आ रहा, आपको पहले तो जाना चाहिए। अगर आपके दिल में कोई चोर नहीं है तो आप साफ़ हैं, सुथरे हैं, तो आप जाओ, आप अपना जो भी पक्ष है उनके समक्ष पेश करो। अगर आपके दिल में चोर है तो आप नहीं जाना चाहोगे तो आप बिस्तर फिरोगे। आप दिल्ली वालों को लालच देते हैं, और आज आप कहते साहब मैं कट्टर ईमानदार आदमी हूँ, और कट्टर ईमानदार पार्टी के 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 नेता दिल्ली में बड़का घर देख लिए भाई। आप गवर्नमेंट है ये बिल्कुल फेलियर है, और हर मामले में जो वादे करती है किसी वादे पे पूरा नहीं उतरती। ये इन्होंने जो खोले हुए हैं मोहल्ला क्लिनिक में कुछ भी ऐसा नहीं है। लोग बहुत दावे करते हैं कि ये हो रहा है वो हो रहा है, बट हर जगह करप्शन है। और उनके पास जाओ, कोई इंजेक्शन लगवाना है, मैं अपनी पोती के लिए इंजेक्शन लगवाने गया था तो उन्होंने कहा इंजेक्शन हमारे पास स्टॉक में ही नहीं है। कोई कभी भी जाओ इंजेक्शन स्टॉक में ही नहीं होता। अगर आप अपने आप को ईमानदार कहते हो, भ्रष्टाचारी नहीं हो, तो आप ईडी के पास जाइए। आप ईडी के पास क्यों नहीं जा रहे? आप बोल रहे हो ईडी अब जो है केंद्र सरकार चला रही है। अरे ईडी और सीबीआई को लाया था तो कांग्रेस ने ही, कांग्रेस की देन है, कांग्रेस ने लाया है। जो भ्रष्टाचार करेगा वो जाएगा जेल। कोई बदले की राजनीति नहीं है। आप हिट एंड रन गेम खेल रहे हो और केवल आरोप लगा करके भाग जाते हो। आपने यहाँ पर इतनी बड़ी बड़ी घोषणाएं की, इसे लटका दूंगा, उसे झटका दूंगा, इसे हटा दूंगा। आप कुछ नहीं किया। आपने सारी लिस्ट आपकी उठा करके आपने तहखाने में बंद कर दी, और जिन लोगों को सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचारी बोलते थे उसके साथ आपने समझौता करके सरकार चलाई, और अभी इंडी गैंग बना करके आप उसके साथ मिल करके काम कर रहे हो। तो क्या है, ये देश जो है ढपुरसंखी बातों से नहीं चलता है। बातें जब होगी, आपका काम जब बोलेगा, तभी लोग जो है ना सो आपको चाहेंगे। समय यदि हमने देखा है दिल्ली में, मैं भी जो है ना 30-35 साल से यहाँ रह रहा हूँ, सबसे भ्रष्ट सरकार ये है। इससे ज़्यादा हमने कभी आज तक देखी नहीं। ना इस पे कोई विश्वास है। ये जो जिस तरीके से ये आई थी यहाँ कि आम आदमी पार्टी की उन पर विश्वास भी आई थी, इसने सबके साथ विश्वासघात किया। बहुत सारी ऐसे लोग थे जिन्होंने आज तक कभी इसको वोट नहीं दिया, और इसको वोट दिया। क्या था कि इस पे विश्वास था, लेकिन इसने विश्वासघात किया लोगों के लिए। अगर 5 समन जारी हुए हैं तो कम से कम नहीं तो अरविंद केजरीवाल को उन ईडी के सामने पेश होना चाहिए। जो भी ईडी के सवाल हैं उनके जवाब देने चाहिए। कैमरा पर्सन रवि के साथ कृतिका भारद्वाज, दूरदर्शन समाचार, दिल्ली।